हेलो नमस्कार। अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए रीट को पास करना। और रीट को पास करने के लिए जरूरी है कि उसकी आवेदन प्रक्रिया में आप भाग लें, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से भरें। और एप्लीकेशन भरने के लिए जरूरत होती है दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कोई भी समस्या खड़ी ना हो। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रीट का फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट जो बनने वाले हैं राजस्थान के सुपर टीचर, सुपर फीचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट को तो जानते हो ना आप, ये रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये है ना। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर रीट मेंस ये वाला दे रखा है, यानी यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखो विज्ञप्ति के साथ साथ यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। और पहले उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें दे रखा है नीचे कि रीट सैंपल फॉर्म, जो सैंपल फॉर्म है यहाँ पे जो आएगा। अब सैंपल फॉर्म में देखो यहां पर सबसे पहले फोटो, तो आपको नई फोटो, आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीन चीज तो आपको यहीं से पता चलती हैं। इसके अलावा जो आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट में या जो सर्टिफिकेट में होता है वो ही आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है ना। साथ ही साथ जहां जहां एड्रेस प्रूफ यानी डोमिसाइल मांगा है वहां वहां डोमिसाइल भी आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है कि आप कहां के हो, यानी राजस्थान के हो या राजस्थान के बाहर के हो। तो अगर राजस्थान के तो फिर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे अगर आप एससी में हैं, ओबीसी में हैं, एसटी में हैं, ठीक है, या टीएसपी में वगैरह एरिया में है, तो उनका भी आपके पास सर्टिफिकेट निश्चित रूप से होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मूल निवास का राज्य है, अब यहाँ पे मूल निवास पूछा है, तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको ये बाद में दिखाना होगा कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है, क्योंकि अलग अदर स्टेट वालों को सभी को जनरल में काउंट किया जाता है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन के लिए आपके पास जो है वो मूल निवास होना चाहिए, वो अनिवार्य है ना। यहाँ पर भी क्या आप टीएसपी शहरिया क्षेत्र से हैं तो आपको इसके पास इसका भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप हैं या नहीं है, ये जरूरी है ना। चलिए, अब इसके अलावा आपके पास सीनियर सेकेंडरी इसका प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, पूर्णांक जो इसके पास आपके पास होना चाहिए, यानी 10th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको भरने की, लेकिन आपके ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 में कहीं भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, ध्यान रखना। और बीएड और इक्विवेलेंट जो है वो भी अगर आपने बीएड कर रखा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं, और जो परसुइंग वाले भी कर सकते हैं तो वो केवल यहाँ पे प्राप्तम वगैरह नहीं लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे और ये लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना अभ्यर्थी। चलिए, तो ये सब है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होने चाहिए। तो मेन चीज देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। इंटरमीडिएट 10+2 मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन देखो सबके लिए जरूरी नहीं है। अब जिन्होंने मान लो लेवल 1 में जा रहे हैं तो लेवल 1 में इसकी जरूरत ही नहीं है, लेवल 1 के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको इंटरमीडिएट की लगानी है। डिप्लोमा आपके पास हो बस, फिर बीएड अगर लेवल 2 में कर रहे हो तो आपको बीएड होनी चाहिए, डिप्लोमा हो, ठीक है। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, नया होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर, और चेहरे पर देख लेना कहां पर कोई निशान हो जिससे कि आपकी आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये आप ही हो, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे मोटा माटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास, ठीक है, 10+2 ये पास होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा परस्यूइंग कर रहे हो, है ना। और अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन पक्का होना चाहिए,
ठीक है, ग्रेजुएशन के बिना नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास या तो डिप्लोमा हो, ठीक है, या आपके पास बीएड हो, ठीक है, तो वो लेबर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और जानकारी चाहिए तो 8368777524 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ध्यान रखना, अगर आपको कोर्स खरीदना है रीट का तो भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।